हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा 2 रंग का डिज़ाइन लेके आई हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, इस तरीके से दिखाई देता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हमने 6 लाइनें बेसिक रो बनाई हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाता है। 8 लाइनें हमने एक कलर से बनानी है और 8 लाइनें हमने दूसरे कलर से बनानी है। फ्रेंड्स, यदि आप 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाते हैं तो आपको ये बेसिक रो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे हमने अपना डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने 6 लाइनों को बेसिक रो बनाई है। उसके बाद 8-8 लाइनें हमने ये डिज़ाइन की बनाई हैं। वैसे तो ये डिज़ाइन हमारा 8 लाइन का है, लेकिन 16 लाइनों में बन के कम्प्लीट होगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल +2 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 14 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले आप 4 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 4, फिर से 4 और लास्ट में 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ निडल पे मेरे 14 फंदे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 लाइनों का बॉर्डर बना लिया है, एक सीधे एक उल्टे का। यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक रो बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, स्टार्टिंग में भी 2 फंदे हमने सीधे बुने हैं और लास्ट में भी 2 फंदे हमने सीधे बुने हैं। यहाँ पे हमारी एक फाउंडेशन रो बन के कम्प्लीट हो गई है। जैसे कि हमने एक फाउंडेशन रो बनाई है, ऐसे हमने तीसरी और 5वीं रो इसी तरीके से बनानी है। अब आते हैं बैक साइड में। फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड फाउंडेशन रो है। तो जो फंदे इधर हमने सीधे बुने हैं, इधर हम उल्टा बुनेंगे। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और एक और फंदा हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पे सेकंड फाउंडेशन रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। जैसे हमने सेकंड रो बनाई है, इसी तरीके से हमने चौथी और 6वीं रो हमने इसी तरीके से बनानी है। यहाँ पे 2 फाउंडेशन रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमने 4 लाइनें और बनानी हैं, तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी फाउंडेशन रो बन के कम्प्लीट हो गई है, जो कि मैंने यहाँ पे 6 लाइनें बनाई हैं। 3 लाइनें सीधी तरफ से बनाई हैं और 3 लाइनें हमारी उल्टी तरफ से आई हैं। तो यहाँ पे फाउंडेशन रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमने सिर्फ एक बार बनानी है, जब हमने डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। उसके बाद दोबारा ये फाउंडेशन रो हमारी रिपीट नहीं होगी। अब यहाँ से डिज़ाइन हमारा शुरू होगा। सबसे पहले हमने कलर चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। अब डिज़ाइन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 2 फंदे हमारे सीधे दिखाई दे रहे हैं और 2 फंदे हमारे उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमने कैसे करना है, जो सीधे फंदे हैं इनको हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, इनको बुनना नहीं है। और जो उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। धागा हमारा पीछे ही रहेगा। इन्हीं 4 फंदों को हमने पूरी रो में दोहराना है। जो सीधे फंदे हैं इनको बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे और जो उल्टे फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। जो सीधे फंदे हैं इनको बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे और जो उल्टे फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है। लास्ट में 2 सीधे फंदे हैं, इनको बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। जो फंदे इधर हमने स्लिप किए थे, इधर भी हम स्लिप करेंगे और जो फंदे इधर हमने बुने थे, इधर हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों को हम स्लिप कर लेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इन्हीं 4 फंदों को हमने पूरी रो में दोहराना है, यानी 2 फंदे स्लिप करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 फंदे हम स्लिप कर लेंगे और 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। 2 फंदे हम स्लिप कर लेंगे और 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। 2 फंदे हम स्लिप कर लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है।
यहाँ पे पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। तो यहाँ पे थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की फोर्थ रो। इस रो को फ्रेंड ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो हमारे सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, तो इधर हमने दो फंदे सीधे बुनने हैं। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे हमारे दो सीधे फंदे हो गए हैं, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं, दो फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पूरी रो में हमने ऐसे करना है, दो फंदे सीधे बुनेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन की फिफ्थ रो। अब इधर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर, ये दो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ये दो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं और ये दो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं। जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही हमने बुनने हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो सीधे फंदे हैं इसके ऊपर हमारे उल्टे फंदे आएंगे और जो ये उल्टे फंदे हमने बुने हैं इसके ऊपर हमारे सीधे फंदे आएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, धागा अपनी तरफ कर लिया है। अब ये सीधे फंदे हैं, इसके ऊपर हमने दो उल्टे फंदे बुनने हैं। धागा पीछे करेंगे, अब ये उल्टे फंदे हैं, इसके ऊपर हमने दो फंदे सीधे बुनने हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पे डिजाइन की फिफ्थ रो बन के कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की सिक्स रो। जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। ये दो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो दो सीधे फंदे हो गए हमारे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा। तो दो फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पूरी रो में हमने ऐसे करना है, दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पे सिक्स रो बन के कंप्लीट हो गई है। आते हैं फ्रंट साइड में, डिजाइन की सेवन्थ रो है। देखिएगा, स्टार्टिंग में दो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। दो फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं, धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इधर जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। दो फंदे हम सीधे बुन रहे हैं, धागा अपनी तरफ करके देखिएगा, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे सेवन्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की एट्थ रो। इधर भी जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं हमने। तो देखिएगा, दो सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो दो फंदे हमारे सीधे हो गए हैं, धागा अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पे डिजाइन की एट्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आधा डिजाइन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। 8 लाइन के बाद हमने कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे 8 लाइनें बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने कलर चेंज करना है। अब फिर से हम फर्स्ट कलर को लाएंगे। तो स्टार्टिंग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स,
हमने कैसे करना है। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी ना यहाँ पे, उसी तरीके से हमने बनाना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो दो उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं इनको तो हम बुनेंगे, जो सीधे फंदे हैं इनको हमने स्लिप करना है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उल्टे फंदे हमने बुनने हैं और सीधे फंदे हमने उतारने हैं। अब स्टार्टिंग में दो उल्टे फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। अब ये जो सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं इनको बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, धागा हमारा पीछे ही रहेगा। अब ये उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं इनको हमने सीधा बुनना है। जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाया था सेम उसी तरीके से हमने करना है। दो फंदे स्लिप कर लेंगे और उल्टे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। और जो सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं इनको बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। और लास्ट में दो फंदे हमारे उल्टे हैं तो इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिजाइन की 9th रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। वैसे क्रीम कलर से हमारी फर्स्ट रो है। क्रीम कलर से हमने 8 लाइनें बनानी हैं, एक लाइन बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। पहले फंदे को परवाइज स्लिप कर लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो दो फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं। जो फंदे इधर हमने स्लिप किए थे इधर भी हम स्लिप करेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और दो फंदों को स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, फिर दो फंदों को हम स्लिप कर लेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पे 10th रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। अब ये हमारी 11th रो है। यहाँ पे पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। क्रीम कलर से हमारी 3rd रो है। पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं बैक साइड में। ये क्रीम कलर से हमारी 4th रो है। तो बैक साइड में हमने क्या करना है, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। पहले फंदे को परवाइज स्लिप कर लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो दो उल्टे फंदे हो गए हमारे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं तो इधर हमने सीधा बुनना है। धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो पूरी रो में हमने ऐसे करना है, दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो क्रीम कलर से हमारी 4th रो बनके कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारी 5th रो है क्रीम कलर से। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दो सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, ये दो उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं, ये सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं। जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे हमने बनाने हैं। सबसे पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब ये दो सीधे फंदे हो गए हमारे। धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो उल्टे फंदे हैं यहाँ पे हमारे सीधे फंदे आ रहे हैं और जो सीधे फंदे हैं इसके ऊपर हम उल्टा बुन रहे हैं। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 6th रो है। इधर भी जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। स्टार्टिंग में दो उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और एक और फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो दो फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे। अब ये सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं तो दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। पूरी रो को हमने ऐसे बुनना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट में दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पे 6 रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। अब इधर देखिएगा फ्रेंड्स, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। तो स्टार्टिंग में दो सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो दो सीधे फंदे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके दो फंदे हम सीधे बुनेंगे।
धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिजाइन की 7th रो बन के कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये क्रीम कलर से हमारी 8वीं सिलाई है। इधर जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। तो स्टार्टिंग में 2 उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं। पहले फंदे को परवाइज स्लिप करेंगे और एक और फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो 2 उल्टे फंदे हो गए हमारे। धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स क्रीम कलर से हमारी 8 लाइनें बनके कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 16 लाइनों में डिज़ाइन बनके हमारा ओवर हो गया है। फिर से हम सेकंड कलर को लगाएंगे और जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी सेम उसी तरीके से हमने बनाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जो सीधे फंदे हैं इनको हम स्लिप कर लेंगे और उल्टे फंदों को हमने बुनना है। पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है। 8 लाइन के बाद हम कलर चेंज करेंगे। आगे आपने इन्हीं 16 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। फ्रेंड्स फाउंडेशन रो छोड़ के इन्हीं 16 लाइनों को आपको बार बार दोहराते जाना है। तो फ्रेंड्स जब आप इन 16 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बनके कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इस तरीके से दिखाई देता है फ्रेंड्स। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में कहीं भी डालिएगा, बनके बहुत ही सुंदर नज़र आता है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आप भी अपने मन चाहे कलर लेकर के इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।